हेलो दोस्तों, जो आज की स्टोरी है, आज की कहानी है गुरु रविदास जी के बारे में। यानी कि आपको पता है कि गुरु रविदास जी की जयंती आने वाली है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाई जा सकती है। गुरु रविदास जी जो है मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ वचन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इन्होंने जात पात का गौर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। संत शिरोमणि सतगुरु श्री रविदास जी महाराज की तस्वीर है। गुरु रविदास जी का जन्म, छोटा नाम है रवि है। जन्म है 1377 वाराणसी दिल्ली सल्तनत में। मौत 1528 में वाराणसी दिल्ली सल्तनत में। आवास जाधव जहाँ पर इनका जन्म हुआ, शीर गोवर्धन काशी। उपनाम है रैदास और पेशा है संत। प्रसिद्धि कारण सतगुरु के रूप में सम्मानित और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भजन, मीराबाई के गुरु और कबीर से मिलन, उल्लेखनीय कार्य, आत्मज्ञान। इनके जीवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुरु रविदास जी रविदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1377 को हुआ था। उनका एक दोहा प्रचलित है, 1433 की माघ शुद्धि 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास जी। उनके पिता संतोख दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास चमार जाति में जन्मे और जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर वचन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। सुप्रसिद्ध युवा कवि बलेंद्र पटेल ने अपनी कविता कटौती और करगा में काशी के संदर्भ में कहा है कि रविदास की कटौती और कबीर के करगे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के दर्शन होते हैं। यह काशी, बेगमपुरा, अमरदेसा और रामराज्य की नाभि है। कवितांश कटौती और करगा से। स्वभाव, गुरुदास जी का स्वभाव की बात करते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उसने भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इससे कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाली वाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल पर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण वचनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, करीम, राम, हरिब, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरानन सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे कटौती, जन रविदास करे दंडौती। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। स्वाभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा विशिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। अपने एक भजन में उन्होंने कहा है, कह रविदास तेरी भक्ति दूरी है, बाग खड़े सो पावे,
तजी अभिमान मेटी आपा पर पिपलक होवे चुन खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की बड़ी भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका चींटी इन कणों को सरलतापूर्वक चुन लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रतापूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। रविदास की वाणी भक्ति की सच्ची अभावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई थी। वर्णाश्रम अभिमान तजी पदरज बद ही जासू की, संदेह ग्रंथि खंडन निपन बानी विमूल हरिदास की। आज भी संत हरिदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत हरिदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिलता है और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। दास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरुदास जी की, यानी कि उनके बारे में, इनकी कहानियों की एक प्रकार से उनकी कुछ बातें थी जो मैंने क्वार्टन्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से ऐड कर दी हैं। ठीक है, आपको स्टोरी कैसी लगती है, ये आपको कहानी कैसी लगती है, इनके बारे में जानकर आपको क्या लगता है, क्या कमेंट करना चाहिए आपको, वो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। धन्यवाद।